हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से वापस आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि हमारे साथ ही डॉक्यूमेंट में ये है वो है। तो मैंने सोचा एक और बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से और बता दूँ कि क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए और कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। डीबी में ऐसा किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं है तो अब वो वैसा करके दो, वैसा बहुत ईज़िली तरीके से हो रहा है। बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कुछ नहीं है तो वो खुद फॉर्म भरवा के आपके सिग्नेचर साइन सब ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज़ है आपकी 10th की मार्कशीट जो आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ आपका पास सर्टिफिकेट। ठीक है, पास सर्टिफिकेट में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास नहीं मिला, हमें नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने पहले करा है, 2014 से पहले करा है, मतलब कि एमपी बोर्ड जो, मतलब एमपी बोर्ड में एमपी स्टेट से हूँ, मतलब जो स्टेट बोर्ड जो है, तो कहीं कहीं जगह जो है वो 10 मतलब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है। तो आप एक बार अपनी मार्कशीट उठा के देखिए। अगर उसमें लिखा है सर्टिफिकेट कम, कम मतलब CUM वाला जो होता है, कम मतलब साथ में सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, तो वो दोनों कंबाइंड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग देंगे। वो मतलब विथ लिखा होगा, नहीं कम लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों एक ही है। 2014 के बाद दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। कई बार किसी किसी और जो CBSE भी है उनको बड़ी वाली मार्कशीट दे रहे हैं, तो वो कंबाइंड वाली है। CBSE में 2014 से पहले जो जिन लोगों ने 10th करा हुआ है उनके पास अलग अलग सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा, दोनों अलग था। लेकिन बाद में जो जब ग्रेडिंग सिस्टम आया तो उसके बाद उन लोगों ने दोनों चीज़ों को, पास सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, दोनों को कंबाइंड कर दिया है। तो उसमें ऊपर लिखा रहेगा, उसमें आप पढ़िएगा सर्टिफिकेट कम मार्कशीट करके लिखा रहेगा। मतलब आप पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही है। ठीक है, जिनने पहले करा है उनके पास सर्टिफिकेट अलग रहता है। तो आप वो चेक कर लीजिए आपके पास कौन सी मार्कशीट है, उस हिसाब से आप लेकर आइए। ठीक है, उस मार्कशीट में आपको चेक करना है कि आपका नाम की स्पेलिंग वगैरह कोई गलत तो नहीं है, आपके फादर की नेम की स्पेलिंग कुछ गलत तो नहीं है, सब कंप्लीट लिखा हुआ है कि नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सब सही लिखी है कि नहीं है। अगर नहीं लिखी है तो आप उसके साथ एफिडेविट बनवा के ले आइए। अगर सही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफिडेविट लाइए। अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप उससे पहले सुधरवा सकते हो तो सुधरवा लीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो लेके आइए एफिडेविट। ठीक है, और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया पहले हमने सुधरवाई है स्पेलिंग वगैरह, उसमें सील साइन लगा के। जब सुधरवा ली है तो चलेगी वो, ऐसा नहीं है नहीं चलेगी, कुछ दिक्कत जाएगी। सुधरवाई है तो उसमें चलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेता हूँ 12th की और ग्रेजुएशन की। 12th की वही पास सर्टिफिकेट, और 12th में तो अलग अलग ही देते हैं वो। ठीक है, तो पास सर्टिफिकेट भी लेके आइए। देखो, एक डाउट सबका ये बना हुआ है कि 10वीं, मतलब ठीक है 10वीं मेन है ना, अगर 12वीं अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो मतलब होनी चाहिए मार्कशीट। ठीक है, अगर नहीं है तो मत, बेसिक रिक्वायरमेंट 10th की मार्कशीट है जिसके आधार पे आपका फॉर्म भरा गया है। नहीं भी होगा तो चलेगा, अदर मतलब हायर एजुकेशन अगर नहीं भी होगा तो चलना चाहिए। ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर है तो लेके आइए। और उसमें अगर आपके पास पास सर्टिफिकेट भी नहीं है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप 10th के बेसिस पे आपने फॉर्म भरा है। कुछ लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री में, मतलब जो डिग्री जो रहता है पास सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं डिग्री रहती है, उसमें दिक्कत जा रही है। बोले हमारा नहीं बन पाया, या फिर हमें अप्लाई करा है 15 दिन में मिल रहा है। तो अगर देखो वही चीज़ आ गई है, हायर एजुकेशन आप लगा रहे हैं तो मार्कशीट लगाइए। अगर मांगते भी हैं तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू मुद्दा नहीं है कि आप नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे, नहीं करे जाओगे। ज़्यादा कुछ है तो वो फॉर्म भरवा लेंगे एक। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो प्रोविज़नल डिग्री बनती है एक, है ना। मेन जो डिग्री आती है उसकी जगह एक प्रोविज़नल डिग्री बनती है जो आपको 1 से 2 दिन में वो तो प्रोवाइड कर देगा कॉलेज वाला। आप एक बार जाके रिक्वेस्ट करिए, वो आपको 1-2 दिन में बना के दे देगा। ठीक है, तो प्रोविज़नल बनवा लाइए, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि ऐसा कुछ बाहर करने वाला, है ना। हायर एजुकेशन जो लगता है वो इन फ्यूचर काम आता है। अभी की सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए 10वीं इंपॉर्टेंट है, बाकी 12th और ग्रेजुएशन आप ले आइए। पास सर्टिफिकेट नहीं भी होगा चलेगा, अगर बन जाता है बेस्ट है। अगर आप मन की संतुष्टि नहीं है तो फिर भी प्रोविज़नल आप बनवा के ले आइए।
ठीक है, उसमें एफिडेविट में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो मैं पहले ओबीसी उठाता हूँ। ठीक है, ओबीसी वालों को एक अपना देखो सेंट्रल बनता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। सेंट्रल पहली चीज़ तो ये डॉक्यूमेंट जो भी हैं डिग्री मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वाले, ये नए चलेंगे। ठीक है, नए नए बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, अगर पुराना भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लेके आइए आप साथ में। लेकिन नया आप बनवा रहे हो, नया पुराना नहीं है और नया लेके आ रहे हो तो नया चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पुराना चाहिए। ठीक है, नया चल रहा है, सबका नया ले रहे हैं। ठीक है, तो ओबीसी वालों का ओबीसी का 60 कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसमें एसडीएम मतलब एसडीएम लेवल तहसील के लेवल वाला जो अनुविभागीय अधिकारी होता है, एसडीएम या एसडीओ जो भी है, वो आप उनसे साइन करवा के ला रहे हैं तो वो भी चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चाहिए, एसडीएम तहसील लेवल का चल रहा है। बिल्कुल आप बिंदास बना के लेके आइए। और जो अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो एक ही दिन में बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा डिले मत करिए, एक दिन में आप जल्दी से फॉर्म अपना जो फॉर्म की प्रोसेस होती है, सरपंच की साइन करवाइए, स्कूल की साइन, एडमिशन फॉर्म और पटवारी की साइन करवा के आप पहुँचिए, तुरंत एक दिन में बना के दे देगा आपको। और साथ में रेलवे फॉर्मेट वाला भी आप उसको दे दीजिए, वो उसमें भी साइन करके दे देगा, एक ही दिन की प्रोसेस है। अब आप बोलोगे कि रेलवे वाला मांग रहा है, वो मांग रहा है, देखो बेसिकली रेलवे वाला लग रहा है, वो अगर कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं आप रेलवे वाला दीजिए। और अगर रेलवे वाला किसी रीज़न से नहीं बन पाता है, अभी मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई एक बंदे से, तो वो रेलवे वाला फॉर्मेट नहीं लाया था तो उससे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया। मतलब सेंटर वाला उसने कास्ट सर्टिफिकेट दिया और वो ले लिया गया है। ऐसा नहीं है कि परेशान कर रहे हैं आपको, नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं, जो उनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट वो ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए रेलवे के फॉर्मेट पे ही लाइए ताकि कोई दिक्कत ना जाए। इसके बाद एसटी एससी वाला है ना, उसका देखिए ओबीसी वालों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नोटिफिकेशन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि रेलवे फॉर्मेट आपका डाउनलोड कर रहा है, उसी के जस्ट नीचे एनेक्सर 2A करके लिखा हुआ है, वो नोटिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो आप निकालिए, डाउनलोड करिए और उसको कहीं पर भी घर पर भर लीजिए, वहाँ जाके भर लीजिए। डीबी जाने के पहले आप उसको कंप्लीट करके रखिए, उसमें साइन और डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एस टी एस सी वालों की बात कर लेते हैं। एस टी एस सी वालों का जो फॉर्मेट है तो उनके लिए भी रेलवे का फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपका सेंटर का बना हुआ है का सर्टिफिकेट तो रेलवे वाला फॉर्मेट बनवाने में सिर्फ एक ही दिन तो लग रहा है, वो आप वो ले जाइए, कभी भी किसी भी साल का बना हो पुराना। ठीक है, पुराना हो नया हो कुछ भी हो उसको ले जाइए आप, रेलवे वाला फॉर्मेट एसडीएम के एसडीओ के सामने रखिए और ये वाला फॉर्म पे फिल करिए पूरा अपना, और वो भर के लाइए, एक ही दिन में साइन करके देगा आपको, है ना। ठीक है, कोशिश करिए रेलवे वाला फॉर्मेट मिल जाए तो ठीक है, और नहीं बन पाए तो अपने आप जो सेंट्रल का बना हुआ है वो लेके आइए। ठीक है, और साथ में स्टेट वाला भी सारे फॉर्म आपको लेके आने हैं, स्टेट के जो भी बने हैं जाति माती मूल निवासी वगैरह वो सब लेके साथ में जाइए, है ना। अगर बाई चांस, क्योंकि एक बंदे से मेरी बात हुई है, वो बता रहा था कि वो शायद एससी कैटेगरी का था, तो वो रेलवे फॉर्मेट जमा किया लेकिन उससे मांग लिया गया कि आप स्टेट का भी दिखाइए, स्टेट का भी दिखाइए, तो आप अपने साथ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना, अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो देख सकता है, वैसे अदरवाइज़ नहीं मांगेगा वो, लेकिन लेके जाइए। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि मेरा तहसील चेंज हो गई है, मतलब दूसरी जगह रहने लग गए हैं, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी तहसील के चेंज होने के कारण, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तहसील चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है आपकी सिर्फ जाति स्पेसिफाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तहसील, मतलब आप मैं जहाँ तहसील में रह रहे हैं वो ठीक है, अगर आपकी दूसरी जगह से रहने लग गए हैं तो दूसरी जगह से बन रहा है, वहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा तो वहाँ से बनवा के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ है, भले हिंदी इंग्लिश कोई सा भी हो, उसमें आप लेके आइए। ठीक है, ईबीसी वाला है तो ईबीसी वालों का सर्टिफिकेट, तो ये सब इतनी चीज़ें मेन है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बिंदास बिना बेफिक्र होके आइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है, इसे ऑनलाइन कुछ जो कमेंट आ रहा था, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है हमारे पास, गुम गया या मिल नहीं रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो लेके आइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लोअर पोर्शन एडमिट कार्ड के वगैरह ये, तो अगर है आपके पास तो लेके आइए, लगाइए, वो लेगा भी नहीं, किसी से नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर
है तो ले आइए, नहीं है तो बिना बिना डरे आइए, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी सीवीटी का कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ फ़ोटो की, ओल्ड होना चाहिए या न्यू होना चाहिए, उसके लोगों को डाउट बना हुआ है। अरे भाई, आपके पास जब फॉर्म भरा था आपने वो फ़ोटो लगाई थी, अगर वो फ़ोटो है तो सेम डेट डलवाइए और सेम डेट का प्रिंट आउट निकाल के ले आइए, सेम फ़ोटो मतलब जैसा लगाया था फॉर्म में, ठीक है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल पा रही है, जो कुछ भी है, तो आप न्यू बनवा लाइए। है तो आप वही ना सेम, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर पुराना है तो पुराना ही लगाइए, नहीं है तो फिर नया खींच के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं EWS और EBC वालों के लिए मैं बता दूं, बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा था कि उनके पास पुराना बना हुआ है उस टाइम का, लेकिन अब वो उस कैटेगरी से शायद बाहर आ रहे हैं, जो भी है अब नहीं बना पा रहे हैं या उनके साइन नहीं कर रहे हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराना वाला लेके आइए, ठीक है, पुराना वाला लेके आइए बाकायदा, और साथ में एक एफिडेविट बनवा के लाइए कि मैं उस समय EWS का छात्र था या EBC में आता था मैं, लेकिन बट अब मेरी स्थिति अच्छी होने के कारण अब मेरे पास वो प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो इस टाइप का आप वकील के पास जाएंगे तो पूरा फॉर्मेट आपको बना के दे देगा, तो आप उसका साथ एक एफिडेविट बनवा के ले आइए। अदरवाइज़ पुराना है तो पुराना चलेगा, वैसे आपके पास पुराना चलेगा, ठीक है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए आप एफिडेविट बनवा के ले आइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और नया बन गया है तो नया बेस्ट है, उसमें एफिडेविट भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ कि जिन लोगों ने दोनों भरे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत कमेंट आए इस मैटर पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, मैं बता दूं आपको कि देखो, जिन बच्चों ने दोनों डाले और उनमें उनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा डिफरेंस चेंज होना चाहिए, वहाँ 2 डॉक्टर बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं था ये था, तो वहाँ जाके वो चेंज कर देंगे, है ना, डॉक्टर चेंज कर लेंगे, वो उनके हिसाब से लिख रहे हैं। वो मेरा भी चेंज करा था, तो वो उनके हिसाब से चेंज कर लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कट मार्क लिखा है या मोल एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कट मार्क एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। अगर उनको लगेगा चेंज करना है तो वो उठा के अपने पेन से काट के चेंज कर लेंगे, और अब मेडिकल का जो फॉर्म भरेगा उसमें टाइपिंग होके वो चेंज होके आएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं भरा है उस टाइम, उसमें नहीं भरा है, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बिंदास जाइए और वहाँ पे वो आपका फॉर्म भरवा के आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ और भगा देंगे वगैरह, तो आप एफिडेविट का सहारा ले सकते हो। जैसे वो ऐसा ले नहीं रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप एफिडेविट बना के ले जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जाके वो डॉक्टर बैठे हैं, आपका बाकायदा वो आइडेंटिफिकेशन मार्क देख के उस पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब आपका DV कंप्लीट होगा, जब वो मेडिकल आपको लेटर बना के लेटर देंगे, तो उससे सबसे आखिरी में 2 फोटो लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, सब कुछ पूरा करवाएंगे, साइन थंब वगैरह लगवाएंगे। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका नाम सही लिखा है या नहीं, फादर नेम सही लिखा है नहीं, और जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क वो डाल रहे हैं, कि जैसे आपके मॉल ऑन चिक डाला है, तो मतलब मॉल ऑन राइट चिक डाला है गाल पे, तो राइट साइड ही लिखा है कि नहीं, मतलब आपका राइट साइड है और उस पर राइट साइड लिखा है या नहीं। नहीं तो पता लेफ्ट साइड लिख दिया और कंप्यूटर टाइपर ने गलती से, तो वो सब दोनों चीज़ें चेक करना है कि सही है कि नहीं, क्योंकि वो मेडिकल में आपके लिए बहुत ज़रूरत चीज़ पड़ेगी। और इसके बाद मैं आपके लिए वो एक छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए आप आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले, मतलब उसमें वीडियो में पाइल्स के बारे में, हाइड्रोसिल के बारे में और अपसेंट के बारे में, एक मतलब उसके बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ। शॉर्टली बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आता हूँ। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दें जिनके ये डाउट्स बने हुए हैं अभी भी, ठीक है, थैंक यू।